हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे हेल्पर वर्ब्स के टॉपिक पर बात करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, हेल्पर वर्ब्स की बात करें तो हेल्पर वर्ब्स क्या है और इसके अंदर क्या क्या होता है, और जो हमारा टू बी, टू हैव एंड टू डू होता है उसके अंदर क्या क्या कौन से वर्ड्स आते हैं, ये सब बताऊंगा। और आपको बताऊंगा कि हेल्पर वर्ब्स को हम क्यों यूज़ करते हैं और इसे हेल्पर वर्ब्स क्यों कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको हेल्पर वर्ब्स के सारे डाउट्स और पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, जानते हैं। देखो दोस्तों, हेल्पर वर्ब्स की बात करें तो हेल्पर वर्ब्स के अंदर द वर्ब्स टू बी, टू हैव, टू डू आर स्पेशल वर्ब्स। अब ये जो हमारा द वर्ब टू बी, ये जो टू बी है, टू हैव एंड टू डू आर स्पेशल वर्ब्स। इन्हें क्या कहते हैं? टू बी, टू हैव एंड टू डू। ये जो है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं स्पेशल वर्ब्स। क्या कहते हैं? स्पेशल वर्ब्स। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा टू बी, टू हैव एंड टू डू। ये हो गया हमारा स्पेशल वर्ब्स। अब बात करते हैं आगे। देखिए दोस्तों, दे कैन बी यूज्ड एज मेन वर्ब्स एज वेल एज एक्सुलरीज हेल्पर वर्ब्स। अब इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हेल्पर वर्ब्स भी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, स्पेशल वर्ब्स तो इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हेल्पर वर्ब्स है, और ये इन्हें तो हेल्पर वर्ब्स भी कहा जाता है। और नोट कर लीजिए, जो टू बी, टू हैव एंड टू डू होता है, इन्हें क्या कहा जाता है? प्राइमरी एक्सुलरीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राइमरी एक्सुलरीज। ओके, इन्हें क्या कहा जाता है? प्राइमरी एक्सुलरीज। ओके, ये मार्कर एम्प्टी है। कहा जाता है प्राइमरी एक्सुलरीज कहा जाता है। ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें आपको समझ में नहीं आएगा। और ये तीन चीजें से कहते हैं, जो टू बी, टू हैव एंड टू डू है, इन्हें जो हमारा हेल्पर वर्ब्स है इसे हम बहुत सारे टाइप से कहते हैं, जैसे कि स्पेशल वर्ब्स भी इन्हें कहते हैं, हेल्पर वर्ब्स भी कहते हैं, प्राइमरी एक्सुलरीज भी कहते हैं। कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन अक्सर जो क्वेश्चंस आते हैं वो पूछे जाते हैं कि ये तीन वर्ब्स को क्या कहते हैं? प्राइमरी एक्सुलरीज कहते हैं। दोस्तों, अब हम आगे समझते हैं। आगे हेल्पर वर्ब्स की बात करें तो हेल्पर वर्ब्स का नाम हेल्पर वर्ब्स क्यों रखा गया? हेल्पर वर्ब्स की बात करें तो देखिए दोस्तों, हेल्पर वर्ब्स का नाम हेल्पर वर्ब्स इसलिए रखा गया, ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये जो वर्ब्स हैं इसके अंदर, ये जो हेल्पर वर्ब्स हैं इनके अंदर टू बी, टू हैव एंड टू डू है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट क्यों? देखिए दोस्तों, ये जो टू बी, टू हैव एंड टू डू है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी अगर आधा सेंटेंस हो, मान के चलिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आई एम राइटिंग, सॉरी ये दोस्तों, अभी मैं यहाँ पे अपना डस्टर ला चुका हूँ, इसे रफ करते हैं। यहाँ पे नोट तो आप जान चुके हैं कि इन्हें प्राइमरी एक्सुलरीज भी कहते हैं। नोट को मिटा के यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा हेल्पर वर्ब्स होते हैं, ये तो इसका नाम हेल्पर वर्ब्स क्यों रखा गया ये मैं आपको समझा रहा था ना। देखिए दोस्तों, हेल्पर वर्ब्स इसे इसलिए कहते हैं, जैसे मान के चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आई एम राइटिंग ए लेटर। मान के चलिए मैंने हिंदी में देखे तो कि मैं एक लेटर लिख रहा हूँ, एक पत्र लिख रहा हूँ। अभी देखिए दोस्तों, अभी अगर आप इसमें से एम को गायब कर दो, एम को मान लो कि वो हट गया है, एम है ही नहीं। अब इस सेंटेंस को रीड करो एम को छोड़ के, आई राइटिंग अ लेटर। अब बताइए किया ये जो सेंटेंस है ये परफेक्ट सेंस दे रहा है? नहीं दे रहा है। पूरा परफेक्ट सेंस दे रहा है? नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है। हम क्या करेंगे? हम लेंगे एक्स्ट्रा मीनिंग्स। कैसे लेंगे एक्स्ट्रा मीनिंग्स? और एक्स्ट्रा मीनिंग्स कहाँ से लेंगे? एक्स्ट्रा मीनिंग्स हमें मिलेंगे हेल्पर वर्ब्स में से, और हेल्पर वर्ब्स में से हमें कहाँ से मिलेंगे? टू बी, टू हैव एंड टू डू से। अब टू बी, टू हैव एंड टू डू में से क्या आते हैं? मान के चलिए कि इसके अंदर एम है, ये एम है, अभी हट गया ये। अभी टू बी के अंदर क्या आता है? एम इज वॉज वेयर, ये आता है। क्या आता है? एम इज वॉज वेयर। इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एम इज
एंड वेयर, इसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू बी के अंदर हेल्पर वर्ब्स में। देखिए दोस्तों, इन्हें बहुत ध्यान से एकदम दिमाग में ना बाय हार्ट कर लो, उसे रिवाइज कर लो। जो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, टू बी के अंदर एम, इज, आज, वाज, वेयर आता है, उसके बाद हैव, हैज, बीन, ये सब आता है। वो सब नोट कर लो, उसके बाद उसे लर्न कर लो। उसके बाद आपको हेल्पर वर्ब्स पूरी तरह से उसका कंसेप्ट ही समझ जाएगा, पूरा निचोड़ याद हो जाएगा। सो कोई भी तब आप इजीली समझ पाओगे। सो एम, इज, वाज, वेयर। हाँ, अब इसके अंदर हमें क्या मैच करा है, अभी मान के चलिए कि आई इज राइटिंग अ लेटर, ये भी परफेक्ट सेंस नहीं दे रहा है। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, हाँ ये थोड़ा दे रहा है लेकिन ये पास्ट में जा रहा है। आई वॉज भी ले सकते हैं, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, सो ये हो जाएगा आई वॉज राइटिंग, नो ये परफेक्ट सेंस नहीं दे रहा है। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, नहीं ये भी नहीं दे रहा है। सो ये क्या होगा, वेयर, आई वेयर राइटिंग अ लेटर, हाँ ये थोड़ा दे रहा है। सो ये हो गया। लेकिन अब देखिए, अब आई एम राइटिंग अ लेटर, आई वेयर राइटिंग अ लेटर, सो ये हो जाएगा हमारा हेल्पर वर्ब्स। अब देखिए ये क्या दे रहा है, परफेक्ट सेंस दे रहा है। अब यहाँ पे मैंने एम आ गया, अब यहाँ पर मैंने एम लिख दिया, अब एम आ गया, पहले नहीं था अब आ गया। अब आई एम राइटिंग अ लेटर, अब कैसा लग रहा है, अब ये पूरा परफेक्ट सेंस दे रहा है। सो कैसा, अब जब ये पूरा परफेक्ट सेंस दे रहा है, सो इसे हम पूरा सेंटेंस कह सकते हैं। सो दोस्तों, हेल्पर वर्ब्स के अंदर बात करें टू बी, टू हैव एंड टू डू की, सो टू बी, टू हैव एंड टू डू के अंदर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, सो उन्हें आप याद कर लीजिए। सो दोस्तों, टू बी का तो मैंने आपको बता दिया, टू हैव एंड टू डू का समझते हैं। सो चलिए दोस्तों समझते हैं। सो दोस्तों, अभी हम समझते हैं हेल्पर वर्ब्स के अंदर जो टू बी, टू हैव एंड टू डू है, इसके अंदर कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। सो देखिए दोस्तों, टू बी का हम देख लेते हैं, एम, इज, आर, वाज, वेयर, ये आता है। और टू हैव की बात करें तो हैव, हैज, हैड आता है। टू डू के अंदर डू, डज, डिड आता है। देखिए दोस्तों, हमें जो कभी भी आपको अगर फाइंड करना है हेल्पर वर्ब्स कोई भी सेंटेंस में, या फिर आपको एक्स्ट्रा मीनिंग्स देने हैं, सो आपको क्या करना है, सिंपली पहले क्या करना है, आपको हेल्पर वर्ब्स के अंदर पहले एम, इज, आर, वाज, वेयर फाइंड कर लेना है, या फिर हैव, हैज, हैड आता हो, या फिर डू, डज, डिड आता हो। सो कोई भी इन तीनों में से कोई भी वर्ड्स अगर आते रहे, सो दैट इज कॉल्ड हेल्पर वर्ब्स। सो दोस्तों, कुछ इस तरह से टू बी, टू हैव एंड टू डू का आप फाइंड कर सकते हैं। सो एम कोई भी सेंटेंस के अंदर हेल्पर वर्ब्स फाइंड कर सकते हैं। सो अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। अभी जैसे कि हमने देखा टू बी का एम, आई एम राइटिंग अ लेटर, सो ये हो गया। सो टू बी का हम देख लिए, टू हैव का देख लेते हैं। सो इसके अंदर हम मान के चलिए कि टू हैव का हमने ले लिया, आई हैव लॉट्स ऑफ मनी। सो इसके अंदर क्या आ रहा है, हैव आ रहा है, क्या आ रहा है, हैव आ रहा है, इसके अंदर एम आ रहा था। सो इसके अंदर हैव आ रहा है, सो दैट इज कॉल्ड टू हैव एंड हेल्पर वर्ब्स। हेल्पर वर्ब्स कहलाएगा वो सेंटेंस, क्या कहलाएगा, हेल्पर वर्ब्स कहलाएगा, क्योंकि उसके अंदर आ रहा है हैव। सो आई हैव लॉट्स ऑफ मनी, सो क्या आएगा, हैव आ रहा है, सो दैट इज कॉल्ड, सो उसे हम हेल्पर वर्ब्स कहेंगे। आई डू माई होमवर्क एट माई स्कूल, आई डू माई होमवर्क एट माई स्कूल, माई होमवर्क, सो इसके अंदर क्या आ रहा है, डू, सो दैट इज कॉल्ड हेल्पर वर्ब्स। सो डू आ रहा है, सो ये भी हेल्पर वर्ब्स का एक एग्जांपल हो गया, टू डू का। सो दोस्तों, कोई भी सेंटेंस के अंदर अगर आपको फाइंड करना है कि हेल्पर वर्ब्स के अंदर कुछ एक्स्ट्रा सेंटेंस डालना है, या फिर आपको एक्स्ट्रा सेंटेंस यानी कि आपको कोई भी सेंटेंस में फाइंड करना है, सो आप ये इन्हें याद कर लीजिए भाई। अगर मैं आपको ना पूरा निचोड़ जानना है हेल्पर वर्ब्स का, सो टू हैव, टू बी एंड टू हैव एंड टू डू का ये जो मैं आपको वर्ड्स बता रहा हूँ, जाए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जाए कि, या फिर अभी आप इसे नोट कर लीजिए, लेकिन इसे याद रखिए। अगर आपको इसको पूरा कंसेप्ट समझना है, पूरा निचोड़ समझना है, सो आपको क्या करना होगा, ये वर्ड्स को याद रखना है, जिससे कि आप इजीली क्या कर सकते हैं, एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं, टेस्ट में स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि ये जो हेल्पर वर्ब्स है, हेल्पर वर्ब्स में मेन इसका पॉइंट ये है कि एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, ये अगर कोई भी सेंटेंस में आ रहा हो, या फिर कोई भी सेंटेंस में आपको एक्स्ट्रा मीनिंग डालना है, सो इसे याद कर लीजिए। उसके बाद का सब आपका एग्जाम टेस्ट पेपर में आपका फुल स्कोर मार्क्स आएगा। सो दोस्तों, आई होप आपको हेल्पर वर्ब्स जरूर समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद एंड जय भारत।